Yes. मतलब पीछे थोड़ा सा और टिक गया तो ये आप लोगों का सहयोग मिला है, तो ये मेरे ऊपर एहसान भी है। और ये जरूरी के कितने उम्मीदवार खड़े हैं? हमारे पार्टी के उम्मीदवार तो केवल 10 हैं पूरे महाराष्ट्र में, अलग अलग हैं, लेकिन अब हम समर्थन ज्यादा दे रहे हैं। तो समर्थन में प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, आप मीडिया का लोग है कि नई पार्टी के लिए अड़चने हैं। एक मैंने अभी चुनाव आयोग के एक अधिकारी से पूछा कि आप एक बात बताइए, एक तरफ तो आप कहते हैं कि हवाई जहाज में चलिए, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं बैलगाड़ी मत छोड़िए। तो ये ऑनलाइन सारा सिस्टम चल रहा है, तो ये भी फॉर्म ऑनलाइन क्यों नहीं जा सकता, क्यों एक्सेप्ट नहीं हो सकता? तो हर जगह सेटिंग होती है, हर जगह जुगाड़ होता, इंतजाम होता, लेकिन नई पार्टी को प्रॉब्लम क्या? मैं मान लिए औरंगाबाद में आके बैठा, तो औरंगाबाद में भी काफी कैंडिडेट ऐसे थे नई पार्टी की लाइन में थे, वहां होने की शक्ल में हमारे कॉन्टेक्ट में भी थे, लेकिन प्रॉब्लम ये बड़ी पार्टी आखिर तक भी क्लियर नहीं कर पा रही। जैसे यहाँ आप देखिए, दोनों महागठबंधनों में एक 23 सीट लास्ट तक फाइनल किया, 28 तारीख 29 तारीख को लास्ट थी, उन्होंने 23 सीट फाइनल नहीं की। मकसद ये था कि नई पार्टी से टिकट ना ले लें। मान लीजिए मैं यूपी में बैठा हुआ होता, यूपी या दिल्ली में, तो यहाँ से अगर हवाई जहाज से भी आदमी जाता, लास्ट दिन कैसे हमसे वो लास्ट डे में कैसे टिकट लेते, तो वहाँ हार्ड कॉपी मांगते। यहाँ मैं औरंगाबाद में भी बैठा, तो बॉम्बे से कई सीट वाले चाहते थे कि हमसे 28 में उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया फोन के जरिए। हमने कहा हम आपको कैसे टिकट दें ये बताइए। अगर हवाई जहाज से भी आप आएंगे तो बॉम्बे से यहाँ आप लास्ट डे में तो आ नहीं सकते। तो ये अवरोधक हैं जिनको ये लगा रहे हैं। मैंने चुनाव आयोग में अधिकारियों से पूछा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है ऑनलाइन में। हार्ड कॉपी का तो मतलब ये है कि एक दिन में जहाँ वापसी हो सकती है। सवाल पूछेंगे तो जवाब अच्छा मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद यूसुफ खान वाई के बिल्डर मध्य से मैं ठहरा हूँ, आपके दुआओं का दरगुजर हूँ। तो मुझे एक नई उम्मीद मिली है कि भाई ये जो भारतीय एकता पार्टी है ज़रार साहब की, इसका मुझे समर्थन मिला है और शुरुआत हमने बहुत अच्छी की है। आप लोगों के ज़रिए और माध्यम से हम ये लोगों तक पहुंचना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलने का हमारा प्लान आगे का है। हमारी निशानी जो है तो हीरा है, डायमंड। बटन नंबर 19 है, हीरा डायमंड निशानी है जी। मुद्दे जी के सबसे पहले तो हमारी ये पार्टी का जो विचार है कि भाई ये हिंदू मुस्लिम एकता दलित, ये जो सेकुलर है, इसकी वजह से मैंने इनके साथ जुड़ा है। तो सबसे पहले तो हमारा ये है कि इन सभी के जो है बेसिक प्रॉब्लम, जैसे सामाजिक प्रॉब्लम, इन सभी के हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि भाई ऑफिशियल कोई काम है जिसमें जैसा सिस्टम आज का ऐसा हुआ है कि भाई बहुत मुश्किल हो रही है। लोग, जैसा कि एक एग्जांपल दूं मैं, घर का कोई परमिशन लेना चाहता है तो उसको इतना प्रॉब्लम है कॉर्पोरेशन में कि वो एक खिड़की योजना लाने का ये सबसे बड़ा प्रयास। इस तरह के हम काम करेंगे, इस तरह के हमारे आप उम्मीद कर सकते हैं। जी, सबसे पहला जो औरंगाबाद का ज्वलंत मुद्दा है, जैसा कि आप सभी को मालूम है, लोगों का ये बोलना है कि पानी की समस्या पर ज्यादा से ज्यादा आप जो है तो काम करना चाहिए, जो रोज आना चाहिए पानी, वो सो एक बहुत महत्वपूर्ण है औरंगाबाद का, मुझे भी मालूम है। उस पर हम काम करेंगे, जैसा कि लोगों का डिमांड भी है वो। और बाकी के है कि भाई यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें जो कंपनियां यहाँ पर किस पानी की वजह से जा रही हैं, जैसे कि बॉम्बे हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ से चली जा रही है, तो उसको पानी की समस्या हल होने पर ये सारा रोजगार का प्रॉब्लम साथ में सॉल्व हो सकता है। उस पर काम करने का बहुत कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। एक सवाल ये है, हाँ जी, कि यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं और वाई बिल्डर बोले तो किसी नाम के परिचय के मौका नहीं है, तो यहाँ पर बड़ी बड़ी पार्टियां, फिर आपने ये पार्टी चुनने की क्या?
देखिए ऐसा है कि भाई शुरुआत तो सभी पार्टियों की जीरो से हुई है। अब अगर मैं पार्टी से जुड़ा भी था बड़ी पार्टियों से, लेकिन वहां पर इतना कंपटीशन है कि मैं अपनी बात और अपनी काबिलियत वहां पर दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि भाई क्यों ना अपनी काबिलियत दिखाने के लिए खुद जो है विधानसभा में डायरेक्ट आ जाए, उसके बाद समर्थन लेकर और अपनी ताकत को बढ़ाना चाहिए। इसका वजह ये था। जनता से आप क्या आह्वान करेंगे? जनता से ये आह्वान है कि भाई आप काबिलियत देखकर और एजुकेटेड पर्सन को देखकर आप वोट कीजिए, जिस पर आपको एक अच्छा जो है तो आने वाले दिनों में काम मिलेगा, जिससे लोग काम से जानना चाहिए कि जैसा कि अपने जकरिया साहब को आप काम से जानते हैं, उनके जाने के बाद भी आप याद करते हैं उनको कि भाई ये काम किया है, ये काम किया है। उनकी काबिलियत थी, वो एजुकेटेड थे। सबसे पहले उन्होंने एजुकेशन पे ध्यान दिया। इतना बड़ा इदारा वहां पर उन्होंने कायम किया। आज हजारों लाखों लोग एजुकेशन ले रहे हैं उनकी वजह से। और सारा जो ये डेवलपमेंट है औरंगाबाद का, वजह क्या थी? अभी तक जितने भी बड़े पार्टी के थे वो नॉन एजुकेटेड थे, लेकिन पब्लिक सपोर्ट और पैसे की वजह से आए थे। तो मेरा ये आह्वान है कि भाई आप एजुकेटेड करो, एजुकेटेड उम्मीदवार सिलेक्ट करो, जिसमें मैं भी आता हूँ। इंशाल्लाह आपको पूरी उम्मीद हूँ आपकी। और आपका क्या रोल है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को और आपके जरिए से पब्लिक को, असल में रोजगार का मुद्दा सब में बड़ा है। देश आज़ाद हुआ जब से लेके आज तक जो तो ये रोजगार के ऊपर जो इन्होंने कोई कायदा नहीं बनाए, और जिस दिन भी कायदा बना वो कायदे के ऊपर अमल बजावनी हुई नहीं। हमारी संघर्ष, हमारी जो लड़ाई चालू है सिर्फ रोजगार के ऊपर है। हम बहुत सारे पार्टियों के पास गए, बहुत सारे लीडर के पास गए, हमारी उनकी विचारधारा जो तो मैच नहीं हुई। और हमने जब भी रोजगार की बात करे तो उड़ा उड़ी बात करे और एक अलग तरीके से जो तो हमको उन्होंने ट्रीट करे और हमारा उन्होंने गलत फायदा उठाए। खैर वो उनकी टेंडेंसी थी, उनकी सलाहियत थी, उन्होंने यूज करे या हम यूज हो गए, वो मायने नहीं रखता। असल में इनकी और हमारी विचारधारा मिलती जुलती है और हमारे ये लोगों ने जो तो उस तरीके से सपोर्ट भी करे और उस तरीके से उन्होंने हमारे भरोसा दिलाए तो भाई हम कभी इलेक्शन जीतते हैं या अखिलियत में आते हैं तो हम समय पहले तुम्हारे रोजगार का मुद्दा हम हल करेंगे। इसलिए जो तो वाईके बिल्डर जो तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे और हमारे पड़ोसी भी है, तो इसलिए हमने जो तो हमारी संगठन का भी पाटुंबा जो तो उनको दिए, बेझिझक दिए। क्यों? कि हमारे रोजगार का मुद्दा हल करना है। और हॉकर्स के लिए जितने भी अभी कार्रवाई चालू है शहर के अंदर, शहर में बोला तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से हॉकर्स वाले को जो तो धुतकारा जा रहा है, हकाला जा रहा है, उनका नुकसान किया जा रहा है, उनके जो तो एजुकेशन के बारे में कोई गवर्नमेंट सोचने के मूड में है नहीं। इसलिए हमने जो तो एक नया विकल्प खड़ा करना जो तो हमने सोचे, इसलिए हमने जो तो उनका साथ दिए। दूसरी बात, भारतीय एकता पार्टी जो है इनके तरफ से हमने जो तो शहर के अंदर आह्वान भी किए कि भाई भारतीय एकता पार्टी जो है तो रोजगार का मुद्दा सॉल्व करेंगी और तुम लोगों को जो तो सपोर्ट करेंगी। वो वजह से हमने जो तो उनको पाटुंबा दिया। सिद्दीकी खलील सादिक फाउंडेशन का सदर हूँ और मेरे दोस्त यूसुफ खान साहब वाईके बिल्डर, जैसा आप जानते हैं इनका सरनेम वाईके बिल्डर है। इन्होंने जब मुझसे कहा कि मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ और आप मेरे साथ काम करो, और उसके बाद मुझे भारतीय एकता पार्टी के सदर साहब से मुलाकात कराए, करार साहब से, जरार साहब से सॉरी। तो हम वहाँ पर मशवरा किए कि भाई ये पार्टी का उन्होंने जो हमको जब बताया, और हमारे सीनियर खलील चौधरी साहब जो हमारे एडिटर रहे हैं औरंगाबाद एक्सप्रेस और विषय मित्र के, वो महाराष्ट्र के सदर है, तो उनका नाम सुने बाद तो भाई फिर मैंने आपके ख्याल जाना। माशाल्लाह बहुत पार्टी ने बहुत काम किया, लेकिन उनमें ज्यादातर जुल्म हुआ और अच्छे काम करने वालों के लिए बहुत मुश्किल है। आज सभी पार्टियां फिरका परस्त हो चुकी है, वो कोई भी पार्टी रहो, कांग्रेस रहो, कांग्रेस में जितने भी है उनको इंसाफ नहीं मिलता। हमारे वाईके बिल्डर भी सभी पार्टियों में रहे, लेकिन वो वहाँ उनको इंसाफ नहीं मिला। और तो उन्होंने आज आजाद उम्मीदवार जब फॉर्म भरे तो उनका नीयत साफ थी कि मुझे काम करना है। आज मसाइल जो औरंगाबाद में बहुत बेरोजगारी, सबसे पहले हमारे पास 10 साल एमआईएम थी, बेरोजगारी उन्होंने कहीं पर भी ये मसला हल ही नहीं किए, सिर्फ जज्बाती मुद्दे दिए और जज्बात से खेले और कौम मिल्लत को लिया के बेचे। तो ये हमारे को सबसे पहले इस पे काम करना है। आज औरंगाबाद का हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये पार्टी सबको लेकर चलती है और इनके ख्यालात बहुत अच्छे हैं।
आज नहीं तो कल इंशाल्लाह इनको जरूर कामयाबी मिलेगी। तो हम इसीलिए वाईके बिल्डर को सपोर्ट करें कि उनका एक जज्बा है कौम का काम करने के लिए, और वो बेलॉस काम करेंगे और धोखा नहीं देंगे। इसलिए हमने इनको अपना सपोर्ट और ताउन डिक्लेयर किया है। तो इंशाल्लाह आवाम औरंगाबाद की मध्य के लोगों से यही अपील करूंगा कि पढ़ा लिखा शख्स और आपके जो अहम मुद्दे हैं, रोजगार के हैं, पानी के हैं, और भी बहुत मुद्दे हैं, इंशाल्लाह वो हल करने की कोशिश करेंगे। और मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ पार्टी का, और खास तौर से हमारे जरार साहब का और जाहिद साहब का, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और आप लोगों से तारुफ कराया। शुक्रिया बहुत बहुत।